सो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ से लास्ट पार्ट ख़त्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखने के बाद जीशुन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है फक, और तभी वो दूसरा इंसान बोलता है आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, अभी तो पूरी तरह से सुबह भी नहीं हुई है। सुन सोचता है एक नेकेड मैन, वो भी मेरे साथ बेड पर, और उस पर से उसके टेरिबल वर्ड्स, आखिर मैंने इसके साथ लास्ट नाइट क्या किया है। और वो अपनी बॉडी को कवर करते हुए बोलता है बास्टर्ड, आखिर तुम कौन हो। और वो सामने वाला इंसान बोलता है अभी तक तुम मुझसे ग्लू की तरह चिपके हुए थे और अब तुम मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हो, ये कुछ ज़्यादा ही हार्टलेस नहीं है। शुन घबराते हुए बोलता है आखिर मतलब क्या है तुम्हारा। जिस पे वो सामने वाला इंसान बोलता है आखिर तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों हो। और वो शुन की बॉडी से कंबल खींचते हुए बोलता है लगता है हमें जो कल रात हुआ उसे रिकॉल करने की ज़रूरत है, और मैं तुम्हें अभी काम डाउन कर देता हूँ। वो शुन को किस करने ही वाला होता है कि तभी कोई बाहर से डोर को नॉक करते हुए बोलता है सर, आपको एम्प्रेस ड्रागर ने समन किया है, आपको जल्दी मेरे साथ चलना होगा। वो शुन से बोलता है कि मैं बस अभी वापस आता हूँ और तुम यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वो अपने कपड़े पहनते हुए निकल जाता है और हमारा शुन तो बस सोचता रह जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्या ये कोई होटल है जिसका कि एशियन थीम है, या फिर कोई कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है। वेट, आदमी द्वारा कुएं मैं तो फेंका जा चुका था, आखिरकार मैं यहाँ क्यों हूँ। और मैं ये सब जब याद कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरा सर अभी फट जाएगा। और लकीली मेरे पास मेरा बैग और क्लोथ्स हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुन अपने मॉडर्न एरा के कपड़ों को पहनकर बार बैग लेकर घूमने लगता है। और तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। हे तुम वहीं रुक जाओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ में ये क्या है, जल्दी बताओ। हम शुन को देखते हैं जो कि उनके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम लोग बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम लोग बिल्कुल रियली लग रहे हो। वैसे यहाँ कैमरास कहाँ ड्यूड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुम मेरे जैसे किसी सुपरस्टार के साथ काम करोगे तो तुम फ्यूचर में बहुत सक्सेस हो जाओगे। तभी वो गार्ड्स गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, हम इस पैलेस के गार्ड्स हैं, तुम हमसे इस वे में कैसे बात कर सकते हो, और तुम्हारे पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और तुम बिल्कुल फुलिश की तरह बात करते हो। और तुम आखिर हमारे पैलेस में आधी रात को कर क्या रहे हो। अगर तुमने हमें इस बारे में सच नहीं बताया तो हम तुम्हें यहीं मार डालेंगे। और वो शुन के गले पे नाइफ रख देते हैं। शुन सोचता है ये तो रियल नाइफ है और ये कोई फिल्मिंग सेट भी नहीं लग रहा, क्या ये कोई शुन ये सब सोच ही रहा होता है तभी कोई किसी की आवाज़ आती है। हम देखते हैं गार्ड उस वुमेन को ग्रीट करते हुए शुन को भी ज़बरदस्ती उसके आगे झुका देते हैं। और हम देखते हैं प्रिंसेस को जिसने कि अपना चेहरा कवर कर रखा होता है। वो बोलती है आखिर आधी रात में तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। तभी उनमें से एक गार्ड बोलता है प्रिंसेस, हम तो बस अपनी नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे और हमने इस आदमी को पैलेस में बिना किसी परमिशन के घूमते हुए देखा था और हमने इसे अरेस्ट कर लिया। प्रिंसेस बोलती है तुम्हें इसे अंदर ले जाकर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और अगर ये कुछ ना बताए तो इसे वहीं मार देना। और हमारा शुन सोचता है नहीं, मैं फिर से ऐसे नहीं मर सकता, ये मेरा लास्ट चांस है। और वो कुछ सोचने के बाद प्रिंसेस को रोकते हुए बोलता है योर हाइनेस, क्या आप अभी भी ऐसे ही अगली दिखना चाहती हैं। जो सुन के प्रिंसेस के सर्वेंट्स को बहुत गुस्सा आता है, पर शुन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है अभी मेरे गले पर तलवार है तो मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या आप अपने चेहरे के दागों के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती हैं। जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस बोलती है आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता है। जिस पे शुन बोलता है ये मुझे कैसे पता है, ये रहने दीजिए, पर मुझे पता है कि आप गर्लिश मेकअप करती हैं ताकि आप अट्रैक्टिव दिखें। पर सच ये है कि, और शुन कुछ बोल नहीं जा रहा होता है तभी सर्वेंट्स बहुत गुस्से में आके चिल्लाते हुए बोलती हैं हाउ डायर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। लेकिन प्रिंसेस उन्हें चुप करा देती है
और वो सुन से बोलती है तुम अपनी बात कंटिन्यू करो, मैं सुन रही हूँ। सुन बोलता है योर हाइनेस, अगर मैं आपका मेकअप करूँगा और आपको रीड्रेस करूँगा तो आप पहले से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगेंगी। अगर आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट है तो आप मुझे एक मौका दे के देख सकती हैं। और हमारा ये चैप्टर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा, सो वेट करिए उसका और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल। कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि कमेंट नहीं आएंगे तो हम अगला चैप्टर नहीं डालेंगे। कमेंट्स आ ही नहीं रहे, लाइक हो ही नहीं रहा है यार, बहुत दुख है जीवन का। चलिए बाय बाय।